था कि आप 10% पे करते हैं, ठीक है? और उस 10% से अ, आपने करना ये है कि 10% जो आपने पे करना है, और अगर आप विदिन 45 डेज़ बाकी की पेमेंट नहीं देते, 36%, तो आपको 10% वापस हो जाना है। तो इस चीज़ का भी लोग जो था, सिर्फ़ वो उस चक्कर में कि ओन के ऊपर हम बेच के तो पैसे बना लेंगे, तो बाकी अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। लोग बहुत ज़्यादा यूनिट्स हमसे डिमांड बुक कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे की कैपेसिटी है 100 यूनिट सेल करने की, तो वो कहता है मुझे 500 दे दो, ठीक है? तो उसको 500 अगर हम दे देते, ठीक है, या दे दें, तो वो 100 बेचेगा और 400 हमें 45 दिन बाद वापस देगा। तो उसके बाद फिर कंपनी दोबारा से उस 400 को बेचने के लिए निकलेगी। तो एक बड़ा ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही थी। तो अब ये किया कि 40% पूरा पे करना है, जितने भी आप यूनिट लेना चाहते हो, आप 40% पे करें। तो जब पे करेंगे तो आपको यूनिट आपका मिल जाएगा, इस तरह का। इसके अलावा ये भी सारी चीज़ें हो गई। बाकी अब हमारी आ गई बात विथड्रॉल की, कि विथड्रॉल का जो सारा सिनेरियो था। तो उसके लिए फिर हम अपने टॉपिक पे जाएँगे कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? और जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल बी सक्सीड सून। तो सारा कुछ है। अब मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली आपको पता है कि मैंने विज़िट भी किया है कंट्री में, ठीक है? वहाँ की भी हम लाइसेंसिंग मलेशिया की बात कर रहा हूँ। हम उधर की भी लाइसेंसिंग को देख के आए हैं सारा कुछ। लेकिन अभी फाइनल ये हुआ है कि हम लोग अपना जब तक ये वॉर वाला सिस्टम खत्म नहीं होता, तब तक हमें अपना एक सेकंड ऑफिस बनाना पड़ेगा, और ज़ाहिर है सेकंड ऑफिस हमें उस जगह रखना पड़ना है, जहाँ पे हर आप सब लोग ईज़िली आ सकें। हमारे लिए बहुत ईज़ी है कि हम लोग यूके जो ऑफिस बना पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, हम वहाँ जाके बैठ जाएँ। ठीक है? लेकिन वहाँ पे आप लोगों के लिए आना मुश्किल है। तो हमें इन्हीं कंट्रीज़ में जाना है जहाँ पे आप लोग के लिए वीज़ा ईज़ी हो। जिस तरह दुबई का ईज़ी था उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके अलावा सिंगापुर हो गया, फिर क्या नाम है उसका, फिलिपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन कंट्रीज़ में से। तो होपफुली मेबी हम इंडोनेशिया फाइनल करें, क्योंकि वहाँ पे क्रिप्टो की रेगुलेशंस ईज़ी भी हैं, और वहाँ पे जो है प्रोसेस भी फ़ास्ट है। अदरवाइज़ बाकी जगहों पे प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो ज़ाहिर है अब हम जिस लेवल पे हैं, तो हम विदाउट लाइसेंसिंग तो हम किसी भी कंट्री में ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो विथड्रॉल वाली बात पे हम दोबारा आते हैं जी, कि हमारी 30 जून तक जो है वो सेल होनी है, ठीक है? और 30 जून को हमारी सेल क्लोज़ हो जानी है। जितने भी हमारी सेल होती है, वो 30th जून तक है, और उसके बाद हम लोग जो है, क्या नाम है उसका, अपना दायरा वही पुराने प्रोसीजर पे आएँगे कि वो पैसा जाएगा लिक्विडिटी में और उससे ट्रेड होगी, और जो भी होगा पैसा उससे हम अपना टूर भी करेंगे, और आप लोगों को विथड्रॉल भी देना शुरू करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्सॉन टोकन की। अभी आप जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं एक्सॉन टोकन के ऊपर, वो देख रहे हैं कि एक्सॉन टोकन जो है, ये $4 पे पहुँच चुका है, और बस एक थोड़ी-सी लिक्विडिटी से, ठीक है? और ये $4 पहुँच चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारी कोशिश होगी कि हम इवेंट तक, जो हमने इवेंट करना है, उस इवेंट तक हम इसकी प्राइस को $10 से ऊपर ना जाने दें। ठीक है? उसमें हमने फ़ॉर्मूलाज़ रखे हुए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फॉर एग्ज़ाम्पल $100 जाता है, तो 10 सेंट प्राइस बढ़ती है। एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर हम इसका फ़ॉर्मूला इस तरह का हम बैकएंड पे करेंगे कि $100 जाएगा, तो इसकी प्राइस 10 गुना कम बढ़ेगी, कि 0.1 अगर बढ़ रहा है, तो फिर इसकी 0.01 बढ़ेगी। ठीक है?
जहां $100 से 10 सेंट बढ़ रहा है, वहां पे $1000 डलेगा तो 10 सेंट बढ़ेंगे। तो इस तरह करके, क्योंकि ज़रा लिक्विडिटी बड़ी है, फंड ज्यादा आना है, तो वो फिर उसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। और जो हमने इवेंट के अंदर इस टोकन के बारे में ब्रीफ करना है, जो नए लोग जो टावर में आ रहे हैं, रियल स्टेट के लोग आ रहे हैं, उनको जब हमने ब्रीफ करना है, एजुकेट करना है टोकन के हवाले से, फ्रीडम के हवाले से, और अपना एक्सचेंज के हवाले से, तो वहां पे अगर इसकी प्राइस ही $50-100 खड़ी हो, ठीक है, ये जब हमने इसकी फर्स्ट सेल ओपन करनी है, तो और जब वो दूसरा बायर बाय करने आएगा, तो उस वक्त अगर इसकी $50-100 पे होगी, तो कम टोकन बिकेंगे। पैसों का तो मसला नहीं है, वो तो ज़ाहिर है अच्छे पैसे हो जाएंगे, आप लोगों के अच्छे मार्जिन बनेंगे, लेकिन स्लो स्लो चलेंगे अब। क्योंकि हमने आज के हिसाब से नहीं देखना कि आज कितनी प्राइस बढ़ रही है, आज कितने का सेल होना है। हमने, क्योंकि प्रीवियस आपको पता है इस तरह के एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं हम लोग, तो हमने अब इस तरह से इसको लेके चलना है, या लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन हमने ये कमिंग 14 फेब को हमने जब इसको लिस्ट करना है, ठीक है, तो उस दिन जो प्राइस इसकी होगी, तो उस दिन से इसकी प्राइस जो है वो इतनी, यानी कि ज्यादा ना हो, इतनी ज्यादा ना हो, और अगर सेलिंग सारी आती भी है, तो उसके सेलिंग प्रेशर की वजह से जो बैकएंड पे लिक्विडिटी एक जमा हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो लिक्विडिटी उसको जब मैनेज करे तो उसकी प्राइस ना गिरे। गिरेगी तो सही, मे बी फॉर एग्जांपल $100 पे होता है, एक जस्ट एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और प्राइस अगर इसकी सारे लोग सेल करने भी आते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उस वक्त इस तरह की मार्केट मेकिंग की जाए कि इसकी प्राइस ज्यादा ड्रॉप ना आए। और अगर हम इसको आजाद छोड़ दें आज ही कि जी ठीक है जितनी मर्जी प्राइस चली जाए, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लें कि 100 मिलियन इसमें जब ऐड होता है तो इसकी प्राइस कहाँ पे होती है, और 150 मिलियन आता है तो कितनी प्राइस होती है। तो ये तो फिर प्राइस हजारों में पहुंच जाएगी, और जब हर बंदा सेल करने जाएगा तो ये फिर हजारों में ही नीचे आएगी। तो वो एक बहुत एक्सचेंज के ऊपर भी बर्डन होता है, मार्केट में भी नेगेटिविटी आती है। जब 6 महीने बाद, ट्रेडिंग के 6 महीने बाद कोई चार्ट देखता है, तो वो देखते हैं कि जी ये ऊपर गया, इतने पे लिस्ट हुआ था, और ये देख लें जी उसके बाद ये नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके टोकन के फ्यूचर को डिस्टर्ब करती हैं। तो ज़ाहिर टोकन ये तो नहीं है, ये एक्सचेंज का टोकन है, ये ऐसा तो नहीं है कि एक दफा लिस्ट हो गया उसके बाद जो मर्जी हो, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्सचेंज का टोकन है, और एक्सचेंज का टोकन आपको पता है किसी भी आवाज आ रही मेरी, सॉरी कॉल आ गई थी, जी सर। एक सेकंड। तो एक्सचेंज का टोकन एक कह लो कि इस तरह से होता है कि जिस तरह हाथ का छाला नहीं होता, ठीक है, उसको बड़ा संभाल संभाल के रखना पड़ता है, और बड़ा उसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये एक्सचेंज के टोकन का यही सिस्टम होता है। ये नॉर्मल कोई बीम टोकन नहीं है, ये नॉर्मल कोई आम किसी कंपनी का टोकन नहीं है, जो कि नीचे भी आ जाए तो उसको आप लोग जवाब देना हो। जब तक आपकी एक्सचेंज रहनी है, जब तक आपकी एक्सचेंज चलनी है, तो इस टोकन ने लोगों को आते ही रहना है। और जाहिर है इस टोकन को लोग तभी लिस्टिंग के बाद जो हमारा यूजर इसको लेगा या होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें होल्डिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, होल्ड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो तभी उसमें नया यूजर इसको होल्ड भी करेगा, आप लोगों से खरीदेगा भी, और इसको बाय भी करेगा, और इसको यूज भी करेगा, जब उसको इसमें नजर आ रहा हो कि यार ये इसकी अब ग्रोथ है। बेशक स्लो ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ है, कम ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह के टोकन्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये तो हो गया सारा सिनेरियो, होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैं पिछले कोई 6 महीनों से आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2026 एक बहुत ही हॉरिबल साल होगा। ठीक है, एक डरावना, खौफनाक सा। ठीक है, इंडस्ट्रीज के वाले से, क्रिप्टो इंडस्ट्री को ले लें आप, वॉर्स को ले लें, लड़ाइयों को, झगड़ों को, जंगों को ले लें। ठीक है जी। जी सर।
और जी, और बताएं। क्या नाम है आपका? ये माधव जी, मैं आपको चीज भेज रहा हूँ। ये इनको भेजेंगे ना तो इनको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये है वो। 300, $300 बन के आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो खैर, ये सारी चीजें तो जब करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको मजीद इसको ब्रीफ करेंगे कि जी अब ये ऑप्शन देने जा रहे हैं। आप लोग डिसाइड करें कि आपने किस तरफ जाना है। ठीक है, इसमें आप लोगों पे है। तो जी, संजय जी। जी बस सर यही कहूँगा कि आज की मीटिंग के लिए थैंक यू, और सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई। और ये पॉइंट जो अभी आपने लास्ट में बताया, ये बहुत बेहतर हम्म। पॉइंट है कि अगर मान के चलो हम लोगों को पिछले 5-6 महीने से किसी को इनकम नहीं आ रहा है, विड्रॉ नहीं आ रहा है, तो यही पैसे अगर बाद में हमारे 2 गुना या 3 गुना बन के हमारे पास आ रहे, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है, दुनिया की पहली कंपनी है। और आप ऐसे दुनिया के कंपनी के पहले मालिक हो जो लेट हुआ देने में, तो उसको आप बढ़ा के देना चाहते हो। तो इसके लिए सर सारी कम्युनिटी की तरफ से दिल से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूंगा, देखें, मेरी सिर्फ कोशिश है और मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। और हम लोग ना बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुने। हम लोग ना नाकामी से बहुत डरते हैं कि यार हम कहीं नाकाम ना हो जाए। ठीक है, इस चीज से हमें बहुत खौफ होता है कि यार हम अगर कुछ करेंगे और वो ना हुआ तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और इस डर से हम कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, इस डर से हम कुछ करते ही नहीं है। तो जब तक करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं? तो इस डर को खत्म करें करें। और दुनिया कभी भी खत्म नहीं होती। एक दफा नाकाम होने पे, 2 दफा नाकाम होने पे, 10 दफा नाकाम होने पे। हमें देखें ना आप, अगर आप कंपनी को देखें, मुझे देखें, या हमारे साथ जो लीडर खड़े हैं इनको देखें, हमें कितनी दफा अप डाउन हमारी लाइफ में आए हैं। लेकिन हमने हमेशा से, नियत हमारी ये है, हम अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। हम पहले दिन से इस मोटो को लेके चले हैं कि ये दुनिया की वाहिद कंपनी होगी जहां पे एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। तो इसी चीज को हम ये चाहते हैं कि लूजर ना हो, तभी हम आज भी ठीक है, हालांकि एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है बीएलवी से, बीएफआईसी से, किसी किस्म का लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे रोड मैप में बेशक एक्सचेंज का रोड मैप है, रोड मैप के ऊपर बीएलवी बीएफआईसी वैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि हमने यहां से भी अपने लोगों को कैसे बेनिफिट दिलवाना है। ठीक है, तो कोशिश हम कर रहे हैं। कामयाब करने वाली ऊपर वाली जात है, कामयाबी नाकामी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी हो और जब आप कोशिश कर रहे हो, तो ऊपर वाला बहुत अच्छा है। वो कभी भी आपको नाकाम नहीं होने देता। तो सब लोग अच्छे पे यकीन रखें। मैं उम्मीद की बात नहीं कर रहा कि अच्छे की उम्मीद रखें, मैं कह रहा हूं अच्छे पे यकीन रखें। तो जब हमारा यकीन अच्छा होगा तो हमारे साथ बेहतरीन होगा। ठीक है, टाइम लग गया, चीजें हो गई, ऊपर नीचे हो जाती हैं, जाहिर है बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि हमने जिंदगी में कोई भी ऐसा, स्कूल में भी अगर हम पढ़ते रहे हैं या हमने दुनिया में अपनी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में कोई भी बिजनेस किया या कोई भी काम किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने सोचा, जिस टाइम पे सोचा, वो उसी टाइम पे हो गया। बहुत सारे लड़के लड़कियां जब थोड़े से यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो वो 20 साल की एज में सोच रहे होते हैं, 15 साल की एज में, कि यार 20 साल में मैं शादी कर लूंगा। 22 साल में कोई सोचता है मैं शादी कर लूंगा, कोई 25 साल में सोचता है। लेकिन उसको अपनी जिंदगी